गांव में एक भोला भाला युवक रहता था। नाम भी उसका भोला था। पूरा दिन घर पर बैठा रहता था, कुछ काम धाम नहीं करता था। बस सारा दिन खाना पीना और आराम करना। घर वाले उससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वह पूरा दिन सिर्फ खाता रहता और सोता रहता। घर वालों ने एक दिन उससे कहा, चलो जाओ, निकल जाओ घर से। यहाँ कोई काम धाम नहीं करते हो, बस तुम पड़े रहते हो। इस तरह भोला को वह बात बहुत बुरी लगी और वह घर से यूं ही निकल गया। निकलते ही वह भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कुछ काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। भोला गुरुजी के पास जाकर बोलने लगा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोला बोला, लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी, मैं केवल पूजा ही करना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, हाँ हाँ, तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा, बस मंदिर में पूजा ही करनी है। भोला ने बोला, ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा। अब भोला महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहते और प्रभु भक्ति में भजन गीत गाते रहते। ऐसा चलते चलते महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। अब उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी बोले, नहीं नहीं, आज तो एकादशी है, हम सबका उपवास है और तुम्हारा भी उपवास है। भोला बोला, नहीं नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम तो कर ही नहीं सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि उपवास भी करना होता है? गुरुजी बोले, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या ना करता गया रसोई में और देखने लगा। इतने में गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और खाना नदी के उस पार जाकर बना लो। भोला बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, सब्जी, सब कुछ सामान लेकर भोला महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बना लिया। अब खाने लगे तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था खाना राम जी को भोग लगाने के बाद ही खाना है। अब भोला भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, हे प्रभु राम जी, श्री राम जी, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए श्री राम जी। ऐसा कोई ना आया। वह बेचैन हो गया, यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी है, आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने सोचा और बोलने लगा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो स्वादिष्ट तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुन लीजिए प्रभु, आज वहाँ मंदिर में भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यही भोग है, और आइए और खा लीजिए। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भोला भक्त असमंजस में सोचने लगा, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, हे प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना। आशा आप आने से पहले बता देना मुझे कितने जन आ रहे हो और थोड़ा जल्दी भी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई और गुरुजी से बोला, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया।
फिर गुहार लगाई और और गाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को साथ लेकर आए। भक्त को देखकर चक्कर आ गए। यह क्या, एक का भोजन बनाता हूँ तो दो लोग आ जाते हैं। आज दो का ज्यादा बनाया है तो पूरा खानदान आ गया है। लगता है आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही भोला की भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग लेकर आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दे, और दो लोग छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार भोला ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर गाने लगा, प्रभु आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। अब भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे तो मिलेगा नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंदने लगी। एक तरफ बैठकर भोला भक्त बैठकर देखता ही रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ पहुँचे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं, भक्त एक कोने में बैठा हुआ है। पूछा, क्या बात है भोला, खाना क्यों नहीं बनाया? भोला बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं देते, ये कैसी बड़ी मुसीबत है। और प्रभु से बोला, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, आप उनको क्यों नहीं दिखते हो? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, परंतु वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। भोला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु को मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए, गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और भक्तजन को दर्शन भी दिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।